जितना कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उतने कमेंट करने, जितने कमेंट ठोक सकते हो, हजारों कमेंट कर देना, 1000 कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पे ना, ठीक है ना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और सबसे ज्यादा कठिन 1 दिसंबर इवनिंग, दूसरी सबसे ज्यादा कठिन कल शाम की इस 2 वाली, और तीसरी सबसे कठिन है आज शाम वाली। ये तीनों पेपर का लेवल है। अंत में एक बात और कहूंगा, कट ऑफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कट ऑफ बताना मेरा काम नहीं है, कट ऑफ बताना कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन मैं एक अनुमान बता सकता हूं कैटेगरी वाइज, क्योंकि पेपर जो है सबको पता चल गया क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो लोगों के 120 भी बन रहे हैं, 125 भी बन रहे हैं, 110, 115, 120, 130, 140 तक भी लोगों के नंबर बन रहे हैं। तो अंत में स्केलिंग कैसी होती है उस पर निर्भर करेगा। फिर भी अंत में एक ही बात कहूंगा, जिन विद्यार्थियों के 100+ नंबर है उनको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि मैं एक तरफा डिसीजन ले नहीं सकता कि पक्का ये 125 रहेगी, नहीं, कुछ कह नहीं सकता। स्केलिंग में 5-10 नंबर का ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो किसी के 5-10 ऊपर चले जाएंगे, किसी के घट जाएंगे। इस हिसाब से आएगा ये। कहाँ से पेपर देने आए, कितने सालों से, कब कितनी साल? मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। कट ऑफ इसकी जाएगी अच्छी तरीके से, 200 तो जा ही सकती है, मिनिमम है। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के कुछ भी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब है कि अच्छे थे, राजस्थान जी के बहुत अच्छी थी, लेकिन पशु परिचर के तो कम ही थे, लेकिन राजस्थान जी के बहुत अच्छी थी आज की। नंबर आ जाएगा? अब नंबर तो भगवान के ऊपर नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ के ऊपर है, वो तो कितनी जाएगी। आज का पेपर बहुत ज्यादा ना वो था ना, इस हिसाब से कि नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा इसका। 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में मेल की जो कैटेगरी है ये 115 से लेकर के 120 तक जा सकती है। 115 से लेकर के 120 तक जा सकती, हो सकता है 1-2 नंबर ज्यादा भी चली जाए, लेकिन मैक्सिमम जो संभावनाएं है वो 115 से लेकर के 120 तक यहाँ पर आती हैं। यदि जो बच्चा इसके बीच में आ रहा है वो मान के चले कि हाँ आप उस कैटेगरी के दायरे के अंदर हो। और यहाँ पर मेल फीमेल की बात करें 105 से लेकर के 115 है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर लगभग 110 से 115 है। मैं यहाँ पर डब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं लगभग 105 से लेकर 110, और फीमेल की मान के चल रहे हैं 95 से लेकर के 100 तक। जी हाँ, और अक्षय सर भी हमारे साथ आ गए, पता नहीं किधर घूम रहे थे। 17 लाख 17 लाख जाएगी होगी। हिस्ट्री कल्चर कम ही जाएगी, ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। नेगेटिव मार्किंग भी था, वो पेपर खाली छोड़ने वाला, वो क्या सर पेपर बड़ा गोलीबाज था, बता दूं। पेपर सेटर अच्छा था, पेपर गोलीबाज था। वहां पर मैं मेरे जीके की बताऊं, करंट अफेयर्स की सिर्फ 1% को पढ़ने बस ना देखो कि ओबीसी की और एमबीसी की कट ऑफ जनरल के आसपास ही जा रही है। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जो है वो जनरल के आसपास ही जा रही है। थोड़ा एसटी और एससी कैटेगरी में 5-10 नंबर का फर्क मैक्सिमम जाएगा। जी सर। और दूसरा यहाँ पर देखें एवरेज जनरल में जो विद्यार्थी है जिसके 115 नंबर बन रहे हैं, अपने आप को पशु परिचर बनता हुआ देख सकता है। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के जी 115 में, हाँ 115 में, ठीक है ना। ये गर्ल्स, ठीक है। अब इधर देख लेना 115, 110, ओबीसी 110। अब ये देखो एवरेज स्कोर हमने जो अभी आप लोगों का जो डाटा था उसमें 110, 111 यही एवरेज आया है। सब कुछ करने के बाद कईयों से गलतियां क्या हुई, ई वाला कॉलम भरकर नहीं आए, नेगेटिव बहुत करके आए, और सफलता में और असफलता में जो सबसे बड़ी कड़ी, जो विद्यार्थी अपने जीवन में नेगेटिव पर्सन करना छोड़ देता है उसका सिलेक्शन पक्का होता है। जिसने नेगेटिव किए वो फेल। ये रियलिटी है, रियलिटी जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। पुलिस में जब बी पार्ट आया करता था तो इसमें नेगेटिव के कारण बीच वाले में से उठ जाते थे। बहुत होशियार होते थे, रीजनिंग मैथ के अंदर, जीके के अंदर फेल हो जाते थे। फिर ही आगे जब भर्तियां आई तो उनमें जब रिजल्ट आया तो सर मैं 150 करने की सोच रहा हूँ। आपको 150 क्यों करना है? 150 मानने को नहीं आया, किसी मास्टर को नहीं आता, किसी को ले चलो 60 के 60% में जीके पढ़ाता हूँ, मन को नहीं आएगा तो फिर के सारा मैं कर जाऊंगा नहीं। आपका 1 या 2% ऐसा होगा जो आपको कहीं न तो मिलता है, न वो सबको आएगा। ठीक है, एवरेज
एवरेज आपका जो पेपर होता है, मान लो 150 का पेपर है, तो एवरेज उसके अंदर आज हम मेरिट की बात करते हैं तो वो 125, 120 ये इतने प्रश्नों का खेल होता है। अब 120, 125 पेपर को 25% तो गए, वो तो बोर्ड ने इस प्रकार से बनाए तो नहीं आते। अब 120, 125 की टक्कर होती है और खूब पढ़ने वाला इसमें 110 का स्कोर करता है। अब थारा में कौन सा नंबर बन रहा है बताओ मंथन, देखो दिखा एक बार। और वाह भाई वाह, आज तो थे फुल जोश में हो, आज तो ही सो हुए। तो मैंने तो आपका फॉर्म भरवाया भैया, मैंने कोई ये मेरी तरफ से तो ये कंप्यूटर का डाटा आया नहीं है, ये सब आपकी कैटेगरी में आपने दिया। ये एक आदमी ने गलती करी, उसने 190 लिख दिए, जैसे वो लड़की दे रही थी 200 नंबर मेरिट जाएगी, वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप कितना ही कर दो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो है रियल डाटा है, ये कैटेगरी वाइज बता दिया, ये आपको एग्जाम एंड शिफ्ट वाइज बता दिया। किसी में भी देख लीजिएगा आप 115 लास्ट पहुंचा है। ये सब विद्यार्थियों ने ईमानदारी से भरे हुए फॉर्म है, बाकी अगर बेईमान है तो आप खुद बेईमान हो, मेरे एक माइन के लेके जाओगा। और कैटेगरी एंड जेंडर ये भी आपके पास में ऐसा कैसा बता दिया। उसके बाद ये पूरा ठीक है चार्ट भी यहाँ पर दिया गया, जिसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन सब यहाँ पर वो के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा कोई अंतर नहीं है। हो सकता है 107 लास्ट मैंने यहाँ पर ये बनाई कि ठीक है, अब कोई कहे जी 115 लास्ट अगर कह दे अभी ज्यादा कर जाए तो 120 से तो ज्यादा जा ही नहीं सकती, बाकी 115 जनरल ठीक है। और जनरल के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा कोई अंतर नहीं है। हो सकता है 107 की जगह 110 हो जाए, कम हो जाए बस, ठीक है। एससी एसटी के अंदर अपने बात कर रहे हैं, यहाँ देखो 105, 100 जो आंकड़ा था हमारे पास में, एससी का 100 का था, एसटी के नंबर 97, 3 नंबरों का डिफरेंट था, इतना ही है। इधर ये लड़कियों वाला कॉलम है, ठीक है, तो ये आपको देखना है इधर हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। अब लास्ट इसके अंदर मान लो किसी के 95 भी बन रहे हैं, 90 भी बन रहे हैं, तो सिलेक्शन तो है। तलाकशुदा के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, डिवोर्स जो है 78, 79 ठीक है, और इधर ईडब्ल्यूएस 99 ठीक है, विडो ये लिखा हुआ विडो 87। ये कैटेगरी वाइज ऊपर देख लेना आप, ये इसमें लिखा हुआ है, वरना आप टेलीग्राम आसू जी के ट्रिक पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें आपका ये डाटा एनालिसिस जो किया था, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उसमें है। अब मान लो कि कोई सारा ने प्यार भरी राम राम। पशुप्रीत सर को पेपर पहली बार हो, सारा का सारा पेपर दे के आराम फ्री हो गया। पेपर देने से पहले अपन पतो को नहीं होगा। जनरल की बात करना 115 से 120 अगर आपके नंबर हैं तो भाई आप सेफ जोन में हो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब यानी कि आपकी बढ़िया तैयारी है, आपने अच्छी तैयारी की है। ये मेरे हिसाब से कि सेफ जोन है जनरल के अंदर 115 से 120 के बीच में। हाँ सर, हालांकि कम भी रह सकती है, ऊपर भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसके आसपास में रहेगी। कहने का मतलब ये इसके आसपास में मेरिट आपको देखने को मिलेगी 115 से 120 के बीच में जनरल के अंदर, क्योंकि खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यानी कि 125 है, 122 है, ऐसा स्कोर कर रखा है। हालांकि मैंने ऐसा नहीं सुना कि सर 130 नंबर आ रहे हैं। कोई नए के बराबर स्टूडेंट है जिनके 120 से 125 के बीच में नंबर है, वो ज्यादा नहीं है। लेकिन जनरल के अंदर आपके नंबर होने चाहिए 115 से 120 के बीच में। हो सकता है कम भी चली जाए, ज्यादा भी चली जाए, लेकिन ये वो स्कोर है कि हाँ खुद को आप यानी का तसल्ली दे सकते हो। 115, 110 से नीचे तो नहीं जाएगी, इतनी भी आस मत करना सर 110 के नीचे चली जाएगी क्या, थोड़ी बहुत यानी का 2-3 नंबर 115 से कम रह सकती है या फिर ऊपर जा सकती है, ये स्कोर रहेगा। ओबीसी फिर अपने कैटेगरी वाइज थोड़े थोड़े कम कर लेना, 110 से 115 के बीच में अपने ओबीसी के अंदर मेरिट रहने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है 105 से 110 के बीच में रहेगी, ठीक है, थोड़े यानी फिर 5-5 नंबर कम कर लो अपने। एससी के अंदर 95 से 100 के बीच में मेरिट है, और एसटी के अंदर 90 से 95 के बीच में मेरिट रहने वाली है। अब अगर तुम कहोगे सर मेरे तो यानी का 100 नंबर से कम आ रहे हैं, तो भाई यानी आपने सही ढंग से सही तैयारी की नहीं है। मेरे साथ हकीकत में खूब सारे स्टूडेंट की बात हुई थी जिन्होंने पहली बार तैयारी की है, जिन्होंने 115 का स्कोर कर रखा है। हालांकि फिर भी मैं तुम्हें संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ, ये अच्छे नंबर हैं, इतने तो अपने होने चाहिए थे। अब मान लो कि जैसे मैंने कह दिया सर 115 है, कोई जनरल का बच्चा कह दे सर 112 बन रहे हैं, तो नजदीक है भाई। ये यानी कि कुल मिलाकर आसपास का स्कोर है। 120 प्लस है तो वो बिल्कुल सेफ ही सेफ है, ठीक है। इतनी ज्यादा मेरिट नहीं रहेगी जितना अपन सोच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जीके के भरोसे आप मेरिट का डिसाइड नहीं कर सकते, वो सबको आए हैं। फिर करंट अफेयर कितना आपने सी किया है, फिर आपने मैथ कितनी सी की है, साइंस कितनी सी है, पशुपालन कितना सी किया, मेरिट वहां से डिसाइड होगी। वो यानी कि 75 से 80 सवाल वो सबको आते हैं,
तो उससे कम नंबर बढ़ रहे हैं तो तुम्हारी तैयारी नहीं है। हकीकत ये बात मानना कि भाई इसमें कोई -+2 हो सकता है, भाई 2 नंबर कोई ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, आप ये मान के चलिए यहां से रहेगा लगभग इतने पर है, वो सेफ जोन में है। अब आप में से कितनों के इतने हैं वो आपको पता है। 117, ओबीसी 112 और गर्ल की बात करें तो भी 108, ईडब्ल्यूएस 109, 105, एससी 103, 198 मतलब 98 और एसटी 101, 97 और एमबीसी 104 या 100। ये मेरा एक अपन बात करें जनरल कैटेगरी, मान के चलो आप 120 से 125 के आसपास में आपकी मेरिट रहेगी फाइनल। खाओ माँ कसम। मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है। हो सके एक आध नंबर या 2 नंबर का इधर उधर रह जाए तो बात अलग है, वरना मेल और फीमेल की सेम ही रहने वाली है इसके अंदर कट ऑफ आपके। तो 120 है तो मेल की इससे 1-2 नंबर कम हो सकती है। ओबीसी की अपन बात करें तो कट ऑफ फाइनली है वो 115 से 120 के बीच में रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें अपन तो 110 से 115 नंबर ईडब्ल्यूएस की फाइनली कट ऑफ रह सकती है आपके। एससी की बात करें तो 105 से 110 के मध्य। एसटी है वो लगभग 95 से 100 के मध्य एसटी की मेरिट रह सकती है इस पेपर के अंदर। एमबीसी की बात करें तो इनकी भी आपके 110 से लगभग 115 के आसपास, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मेरिट कहीं न कहीं सामान्य रहने वाली है, ज्यादा डिफरेंट आने वाला नहीं है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हो सके 5-1 नंबर का फर्क आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कट ऑफ ऊपर भी रह सकती है और नीचे भी। मैं वापस बता देता हूँ, जिस किसी जनरल के अंदर फाइट करना 120 प्लस क्वेश्चन से पे 115 से 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? महिला के लिए 110 प्लस क्वेश्चन, ओबीसी में 115 क्वेश्चन, ओबीसी फीमेल के लिए 107 108 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 105 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस जो अपने पास में महिला है उसके लिए 100 क्वेश्चन, एमबीसी के लिए 105 क्वेश्चन और एमबीसी फीमेल के लिए 100 क्वेश्चन, एससी के लिए 100 से 105 क्वेश्चन, महिला के लिए 95 क्वेश्चन, एसटी के लिए 100 प्लस क्वेश्चन और महिला के लिए 95। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे तो एक्यूरेट है ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर 105 क्वेश्चन है, मेरा हो जाएगा क्या? इसके इर्द गिर्द मान लेना, घबराना नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस में किसी के 116, 117, 118 है, उसका मेल में सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके एक्यूरेट 110 से 110 से इधर नहीं आना चाहिए, उधर वाले का सिलेक्शन हो। सुरेंद्र सर जब इतने पॉजिटिव रह सकते हैं तो आप तो मुझसे बेहतर योद्धा हो, आपकी परिस्थितियां तो कई गुना मुझसे बेहतर है, ये मैं कह सकता हूं आपको। चलिएगा देखिएगा एक बार इन चीजों को। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मेरी टीम ने और मैंने बहुत सोच समझ के आज के दिन में मैंने सोचा, और विद्यार्थियों से मैंने जो मेरे पास मैसेज आए उनसे मैंने जो डिस्कशन निकाला वो आपके सामने है। सारी कैटेगरी का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, एक्स आर्मी और विडो महिलाओं की, इन सब की कैटेगरी लेके आया हूं मैं। तो देखिएगा एक बार, जहां तक है बालाजी का आशीर्वाद रहा, खाटू श्याम का आशीर्वाद रहा, तो इसके आसपास ही रहेगी, इससे ना तो ज्यादा जाएगी ना इससे कम जाएगी। ये मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात कर रहा हूँ कि फाइनल कट कटा के जब आप डॉक्यूमेंट के लिए जाओगे। जनरल की बात करें तो जनरल मेल की 118 से 123, 118 से 123 रहने की उम्मीद है। महिलाओं की 5 से 7 नंबर कम रहेगी तो 110 से 115। महिलाएं फीमेल जो है 110 से 115। यदि जनरल की बात कर रहा हूं, यदि कोई पुरुष 118 प्लस है तो मान लीजिएगा कि आप सेफ जोन में हो, इससे कम हो तो ये मान लेना कि आप किनारे पर हो, 115 से कम हो तो आप मान लेना कि बहुत कम है, आपके 2-4 नंबर कम है। फीमेल 110 से 115। ओबीसी की बात करें तो 115 से 120 नंबर, 115 से 120 नंबर। फीमेल की 112 से 117 नंबर। ईडब्ल्यूएस की पुरुष की 110 से 115, फीमेल की 105 से 110। एससी कैटेगरी में जो मेरे भाई है 105 से 110 और जो फीमेल है 102 से 107। एसटी कैटेगरी के जो मेरे भाई है 97 से 102, 95 से 100 और एमबीसी के जो भाई है 108 से 113 और 100 से 105। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां तक है एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन एमबीसी की 2-3 नंबर कम रहने की उम्मीद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-3 नंबर कम रहने की उम्मीद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो एक्स आर्मी में मेरे भाई है जिन्होंने एक्स आर्मी कोटे से दिया है, आपके 90 प्लस में नंबर है, 90 प्लस मतलब 85 भी है तो भी आप दौड़ में हो। जो विधवा है 85 लिखा लेकिन 80 प्लस में भी है, 80 प्लस में भी है तो भी वो कंफर्म है कि वो अपने आप को पॉजिटिव मान के
और बेहतरीन मान के भगवान। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया के अंदर कट ऑफ कितनी रहेगी। जनरल कैंडिडेट की बात कर लें तो 110 प्लस कट ऑफ रहेगी। 110 से आप मैक्सिमम मान लो, 110 से मान लो 115 मैक्सिमम में बेटा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। मजा आया। ओबीसी कैंडिडेट है तो 105 प्लस मान लो, 105 टू 110 मुश्किल से 100। ईडब्ल्यूएस है तो 102 है, एमबीसी है तो कितनी है 100 है। एससी एसटी इन की बात कर लेते हैं तो 95 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। तो है टीएसपी कैंडिडेट की। अब बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी हो गई, टीएसपी हो गया, फीमेल हो गया, और जैसे डिवोर्स कैंडिडेट है या विडो है उनकी बात कर लें तो ये सभी लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग -5 नंबर कम कर लो, आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है। आप कमेंट करके बताओ क्या है। लगभग 5 नंबर का वेरिएशन इसके अंदर रखा गया है और लगभग आप मानकर चलिए कि ये 2 गुना की कट ऑफ है। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो जनरल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको 4 से 5 नंबर जो है वह इसमें ऐड कर लेना है, जो बढ़ेंगे ये आप मानकर चलिए। जैसे कि अपन सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल की जो कट ऑफ है वह 120 से लेकर 125 नंबर तक जो है वह संभावित है कि इतनी जा सकती है। 120 से 125 2 गुना की, अब वो 125 भी जा सकती है, तो आप ऐसे नहीं बोलना है। अगर 125 गई तो फिर फाइनल कट ऑफ जो है वो 130 तक भी जा सकती है। अगर ये 20 के आसपास रही तो 125-27 तक जो है वह फाइनल कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार से जनरल में जो फीमेल है उनकी जो कट ऑफ है वो आपके 115 से लेकर 120 नंबर तक जो है वह जनरल फीमेल की कट ऑफ जो है वह रह सकती है, ये आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ है ओबीसी मेल की वो लगभग 118 नंबर से लेकर 123 नंबर, 5 नंबर का अगेन इसमें वेरिएशन रखा गया है। तो 118 से 123 नंबर जो है वह ओबीसी मेल की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी फीमेल के अंदर 113 नंबर से लेकर 118 नंबर तक जो है वह आपके कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है वह 115 नंबर से 120 नंबर जो है वह ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ रह सकती है, जो कि सामान्य रूप से ओबीसी के लगभग बराबर ही होगी। अब तो में से कम जो है वह 2-3 नंबर का डिफरेंस तो रहता ही रहता है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर जो है वह 108 नंबर से लेकर 113 नंबर तक ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ की संभावना है, जो कि जा सकती है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें एमबीसी के अंदर तो एमबीसी के अंदर मेल की जो कट ऑफ है वह 110 नंबर से 115 नंबर। ध्यान देना है ये 2 गुना की कट ऑफ है, 1 गुना की कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का वेरिएशन आएगा, ये मानकर चलना है कम से कम। तो एमबीसी वाले जो 120 नंबर प्लस में है वो बिल्कुल सेफ है, उनको जो है वह घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एमबीसी फीमेल के अंदर 100 से लेकर 105 नंबर के आसपास जो है ये कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें एससी के अंदर, एससी मेल की जो कट ऑफ है वह 105 से लेकर 110 नंबर तक रहने का अनुमान है, और वही आपके एससी फीमेल के अंदर 95 से लेकर 100 तक रहने का जो है वह आपके अनुमान है। और उसके बाद में एसटी की अगर अपन बात करें तो 100 नंबर से लेकर 105 नंबर तक जो है वह एसटी मेल की कट ऑफ का अनुमान है, और आपके एसटी फीमेल के अंदर 92 से लेकर आपके 90 आपको। ठीक है, देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 107 से 110 के आसपास जो है जनरल की ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, लगा दी आग। वही अगर मैं बात करना चाहूँ ओबीसी की 105 से 109, यानी आजकल आपको पता है जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। इवन जो है काफी सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें अंतर, आप अभी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ देखोगे उसमें जो है गर्ल्स की कैंडिडेट की कट ऑफ भी कितनी गई है आपको पता है। तो इस तरीके से जो है ज्यादा अंतर आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 105 से 109 और 107 से 110 जनरल की। अब इसमें देखो दोस्तों 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, ये नहीं कि जरूरी थोड़ी है कि किसी के 107 आ रहे हैं, किसी के अगर जनरल के अंदर 105 ही आ रहे हैं तो उसका नहीं होगा, हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत जो है अंतर आपको देखने को मिल सकता है। वही बात करें एमबीसी डब्ल्यूएस की तो 100 से लेकर 105 के बीच में जो है एक आंकड़ा आपको जो है यहाँ पर सेफ नजर आ सकता है। वही बात करते हैं एससी की तो 100 से 103 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 99 से 102 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ये मैं पुरुष कैंडिडेट की बता रहा हूँ। बाकी जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ इसमें से आप लगभग मान के चलो 10 से 12 नंबर जो है कम कर सकती है महिला, यानी 10 नंबर तो कम कर ही सकते हैं। 10 नंबर का वेरिएशन रहेगा, 150 का जो पेपर है उसमें से आराम से रहेगा 10 नंबर का वेरिएशन, तो 10 नंबर कम यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो जैसे विडो कैटेगरी की बहनें हैं, डिवोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, उनकी और कम कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, और इनसे भी लगभग 2-3 नंबर और कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने जो है अगर एक्स सर्विसमैन भाई की बात करें तो वहां पर भी जो है इन कैटेगरी से जो ये नंबर बता रहे हैं इनसे कम ही कट ऑफ यहाँ पर आपकी रहेगी एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, तो आप मैं ध्यान रहे, मैं लगभग बता रहा हूं, मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि सेफ जोन के अंदर आ जाएगा। यह नहीं है कि मैं मेरिट की घोषणा कर रहा हूं, मैं को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं। अगर पेपर ढंग के 100-200 के पास आ गया पहले तो हो गई मेरिट तो चुक। लगभग जिसके अच्छे क्वेश्चन काट बांट के अगर 110-120 अगर बच रहे हैं काट के नेगेटिव मार्किंग, अच्छी पोजीशन के अंदर, अच्छी पोजीशन जिसे कहते हैं। तो 10 नंबर है ना, 150 में से 110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है।
110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है 150 में से। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के है ना साथियों। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहां पर दोस्तों कितने कम होंगे आपके बताओ। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो, ठीक है ना। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो तो यहां पर दोस्तों आपके 1 से 5 से 110 नंबर के बीच में फीमेल के यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अब 110 से 115 आपके दोस्तों जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो मान लीजिए अगर यहां पर मैं बता रहा हूं आपके कि 106 या 7 ले लो, 107 से लेकर दोस्तों यहां पर 113 के बीच में आपका ओबीसी का है ना, 107 से 113। तो नेगेटिव मार्किंग काट पीट के मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर अब दोस्तों हो सकता है आपके यहां पर दोस्तों जो फीमेल है, फीमेल की इतने हिसाब से देख लो आप लोग कि भैया 102 से लेकर 100 आप लोग यहां पर 3 कर लो, है ना, सॉरी 104 या 5 कर लो, 105 कर लो, इतना यहां पर कट ऑफ रह सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। टीएसपी की बात कर लेंगे, ठीक है ना हम। अब दोस्तों ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं मैं, ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूं ये नॉन टीएसपी बता रहा हूं, नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया की बता रहा हूं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, जनरल में, हाँ जनरल से ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहती है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की कम रहती है जनरल की तुलना में, ठीक है ना। ओबीसी की और यहां पर जनरल की बराबर रहती है, बस ईडब्ल्यूएस की कम जाती है बेटा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। तो यहां पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 100 से 105, 100 से 105 आपकी रहेगी, ठीक है ना। फीमेल की यहां पर दोस्तों आपके 98 से 102 नंबर के बीच में, 98 से 102 नंबर के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाने लगी है। एससी में पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ते हैं, एसटी में खूब पढ़ते हैं, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। एससी की अगर हम बात करें 95 से लेकर दोस्तों 100 के बीच में आपके एससी की रहेगी, 95 नंबर से लेकर 100 के बीच में। फीमेल की देख लो यहां पर तो दोस्तों 92 से 95 के बीच में आपकी फीमेल की मान लो, ठीक है ना। और एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों यहां पर आप लोग 92 नंबर से लेकर 96 आपका यहां पर दोस्तों एसटी मेल मान लो, और फीमेल 90 से लेकर यहां पर दोस्तों 93 मान लो, ठीक है ना ये दोस्तों। और आखिरी एमबीसी जो कैटेगरी है इसका भी ठीक ठाक यहां पर रहता है, और एमबीसी का दोस्तों 95 से 100 आपकी कट ऑफ रहने के चांस है मेल के। फीमेल के दोस्तों 92 से 95 आप लोग मान लीजिएगा। अनुमानित मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूं। अब जिनके जो बता रहे ना 138 हैं, मेरे 142 हैं, मेरे 130 हैं, 150 है ना, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है बेटा। इतना नहीं आता, इतना किसी के नहीं आता। नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं देखो हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती बेटा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इतनी रहेगी। इससे 2-5 नंबर ऊपर नीचे, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब तुम्हें ये मैंने पूरा बात करके बनाया जो आज का हॉट स्पॉट है। एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, ठीक है। सबके सब बच्चे है ना, ये है जनरल में 115 से 120 के, ठीक है, रेंज वाले सेफ है, और 120 से ऊपर उनकी नौकरी पक्की है। Oh my God! मेरे पास 147 का भी बच्चा है, कुसुम करके एक बच्ची है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 147 उसने कहा सर गलत हो तो आप कहो जो कर लो। उसके 3 क्वेश्चन उसके करंट के गलत हो। आरएस की बच्ची है ना। ये इतनी कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि इसमें आपके आरएस के बच्चे बैठे, फर्स्ट ग्रेड बैठा, सेकंड ग्रेड बैठा, है ना, थर्ड ग्रेड बैठा, इसके अंदर आपके है ना एग्रीकल्चर का बच्चा बैठा, इसमें एलएसए वाला बच्चा बैठा, इसमें सर कितने बच्चे अरे कहना क्या चाहते हो? लगभग बैठे, देखो ऐसे एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 10-11 लाख बच्चे बैठे हैं। उसमें से जिसके भी 115 से 120 के करीब करीब बन रहे हैं, ठीक है, वो सेफ जोन में। अब नॉर्मलाइजेशन से ए पारी वालों को नुकसान होगा और बी पारी सी वालों का फायदा होगा, ठीक है। महिला है थोड़ा कम मान लो, ज्यादा आजकल फर्क नहीं है ना। 5 का फर्क मानो, महिलाओं में 5 का फर्क हमने देखा है, ठीक है, बाकी नहीं है। मैं करूंगा अभी, है ना। हाँ, उसके बाद में ओबीसी का जो है, ओबीसी है ना, ओबीसी में 5 नंबर का वेरिएशन लगभग रहता है, लेकिन ओबीसी में भी कांटे का टक्कर है भैया। ओबीसी वाले भी गजब के नंबर ला रहे हैं। जाट, विष्णोई, भाई साहब, उनसे आगे कोई है ही नहीं। तो मेरे को तो लगता है कहीं ये इस पे हैवी नहीं हो जाए। लेकिन ये है कि जो मेरी बहन है 105 से 110 पे है, 110 के आसपास सेफ है जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ,
ईवीएस ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग 107 108 के करीब करीब मैंने जो लिया फीडबैक आता है, मतलब 100 प्लस 110 के नीचे, 100 से 110 है ना। और महिलाओं 5 कम कर लो। एससी और एसटी में बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि बच्चे अरे आपको फेंकेंगे और मेरे 130 बन रहे हैं। भैया इतनी सिली मिस्टेक हुई है, इतनी गलतियां करी, नहीं कि नहीं करी कि आपने भी बहुत गलतियां हुई है, बहुत गलतियां हुई है ना। हाँ देखो दिव्यांग विडो, उसके लिए अभी है ना सीट का पूरा ढंग से मैं करूंगा एनालिसिस। अभी मेरे को टाइम मिला नहीं, तो 2 कैटेगरी जो है ना, 1 मिनट एक फोन आ रहा है अर्जेंट, है ना। आप इसका फोटो ले लो जब तक मैं देख लेता हूं, है ना। हाँ तो ये है लफड़ा। तो जो दिव्यांग है विडो है, देखो ऐसा है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन थोड़ा रुके। फिर जो एमबीसी में है उसके 95 से 100 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ज्यादा लास्ट माइनस तो होगा ही नहीं, -2 और +4 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है इससे भी 2 कम हो जाए, और 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, यानी 125 जनरल बॉयज मसरो, ठीक है। हाँ टीएसपी का देखो ऐसा है, नहीं है, क्यों होना निराश? क्या यही वैकेंसी है क्या? और भी तो बहुत सारी वैकेंसी है हमारी। तो देखो 115 से 120 अगर आप जनरल कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आपकी लाइन में लगे हुए हो। यानी कि ओबीसी की बात करें तो 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 से 107 के बीच में, वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 100 से 105। अगर 100 से नीचे जाएगा तो वो एसटी कैटेगरी, एसटी एससी का नीचे जा सकता है। वैसे कई बार क्या होता है कि एसटी वाले लोग अब सोचते हैं कि उनका कट ऑफ कम जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ से ज्यादा भी जा सकता है। इधर हम लोग एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का यहाँ पर 100 से 105 यहाँ पर कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। आप अपने अपने कमेंट्स जल्दी से यहाँ पर बताएं, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से आप लोगों की देखें कि गुरुजी सेफ स्कोर क्या, सेफ जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेफ स्कोर तो हम लोग किसको कहेंगे, जिसके यहाँ पर 120 प्लस नंबर आ रहे हैं। 120 प्लस अगर आपके नंबर हैं। देखिए सबसे पहले अगर नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें तो 1905 पद थे। पदों के अनुसार ही हर चीज निकलती है। विदाउट पद अगर मैं खड़ा होकर बोल दूं कि 115 पर मेरिट जाएगी तो वो गलत है। पद भी देखो, पेपर का स्तर भी देखो, सब कुछ हमने देखा और उसके आधार पर और बच्चों के जो रुझान थे उनको देखा, फिर जाकर पता चला कि जनरल में 1905 पद आए हैं। और 1905 में पुरुष और महिला की जब बात की जाए तो जनरल में लगभग 118 से लेकर 122 तक के बच्चों के मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में। सीधी बोलूं कि जो दोपहर वाला मेरा वीडियो था उसमें जनरल से बच्चों ने बहुत कमेंट किए, 120, 122, 123, 124 अंक वाले थे, उनके आ रहे थे। अब अनुमान है कि अगर ये मेरिट यहाँ पे जा रही तो महिला की हमेशा ही अब तक हमने देखा है 2 से 3 अंक डाउन जाती है, 2 से 3 अंक डाउन जाती है। और जो हमारी टीम ने तैयार की है वो बता रही है 115 से 118, 115 से 118 के लगभग आपकी क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ है, वो देखने को महिला की देखने को मिलेगी। कोई को कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। सर जी मैंने भी 6 महीना की तैयारी की लगातार, लेकिन मेरे भी 90 या 95 नंबर आ रहे हैं। भाई तैयारी की, लेकिन तैयारी का पता नहीं था कि मैथ के कितने आएंगे, साइंस के कितने आएंगे, तो वहां पे उलझ गए। पशुपालन पढ़ क्या रहे थे, आ कहां से गया, वो चीज है ना, वो ज्यादा दिक्कत यहाँ पर कर सकती है आपको। लेकिन कोई बात नहीं है, आराम से आप देखिए। अब सबसे पहले चीज बता देता हूं कि 118 से 122 रहेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर -3 का हो सकता है, इसमें और इसमें -3 का, और कुछ अंतर देखने को आपको नहीं मिल रहा है वाला है। एवरेज में यहाँ पे बता रहा हूं कि 118 से 122 आप 119 का एवरेज मान सकते हैं, और यहाँ पर 117 का एवरेज, 119 117 के आसपास है आपकी कट ऑफ रहेगी। ये रहेगी आपकी जनरल की। साथियों ये नॉन टीएसपी जनरल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी जनरल की। आगे मैं चलता हूँ ओबीसी में। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी, हाँ जरूर मैं ये जो पूरा मैटर है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध कर दूंगा। जो ये है ना स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। पूरी टीम है और देखो पेज पे पूरी चीज लिख के दिया है टीम ने बोला कि सर पूरी लेकर जाइए,
और सर आपकी क्लास से आए क्वेश्चन लीजेंड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आए पूरे के पूरे आए, आगे बताऊंगा कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि बार बार हम तैयारियां करते हैं, उससे अच्छा एक बार तैयारी करो और एक बार की तैयारी में सब भर्तियां निकालो। वो सिस्टम कर रखा है हमने। हम ये नहीं कि आपने पशु परिचर की कर ली, अब आ जाओ भाई वीडियो वाले हमारे पास, अरे वीडियो नहीं तो चतुर्थ श्रेणी वाला, वो सिस्टम नहीं है। एक बार करो, ढंग से तैयारी करो, बार बार तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओबीसी वाले कौन कौन है भाई, कमेंट करो, लाइक करो। ओबीसी वाले जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं अब ओबीसी की, जिसमें 1098 पद थे। अब देखिए 115 से 118 ये रहेगी पुरुषों की, 115 से 118 के बीच है वो पुरुषों की। तरजी दिव्यांग की कटोप कती जाए सब ना बतास्या, एक बार आ देख लिया पच आराम लॉन्ग वीडियो बन सके, पर एक एक चीज पर चर्चा कर ही वीडियो बनास्या। ये को नॉर्मली जानकारी दे दिया, नॉर्मल कौन दिया। अगर नॉर्मल देनी होती तो मैं तुरंत आतो कटो बता तो लिख कर ले आता और कटो बता दे, तो समझ में ही कौन आती कि सर के क्या कहीं। चलो सर आगे देखो, अगर यहाँ पर आगे आप पुरुषों महिलाओं पे चलते हैं तो महिलाओं का जो दोपहर को मैंने 112 से 116 बताया था, लेकिन 113 से 116 मान के चलो, समझ गए। अब एवरेज यहाँ पे 116 और 115 माना जा रहा है कि महिलाओं की पुरुषों की 116 के आसपास और महिलाओं की है जो 115 के आसपास है ना, कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ये बीच वाली जो संख्या बता रहा हूं ना, ये बोलते हैं कि सर देखो आपने तो 4 अंक का कर दिया, तो मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, बीच वाली जो संख्या बता रहा हूं उस पे थोड़ा फोकस करना, वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। अब चलो भाई ईडब्ल्यूएस वाले कौन कौन है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो एक बार लाइक करके अपना बता दो कि सर हम ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है हमेशा ही, अभी तक जो पेपर हुए वहां पे चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, इन दोनों से ही डाउन देखने को मिल रही है। और लगभग ईडब्ल्यूएस की 111 से 114 तक, सुबह मैंने जो बताई थी वो क्या थी, 110 से 113 थी, लेकिन पेपर का स्तर और उसके आधार पर देख के ये चीज बता रहा हूँ। महिलाओं की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 111 से 114, महिलाओं की जो रहेगी आपकी वो रहेगी 108 से 111 लिखा हुआ है, 108 से 111, लगभग देखो 116 रह रही है, ये 113 और ये 110 के आसपास है, वो आपको देखने को मिलेगी पुरुष और महिला की, पुरुष और महिला की। दोस्तों आगे चलो सर नेक्स्ट बता दो, तो चलो भाई नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। आगे एससी वाले कौन कौन है, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला अत्ताज नाम 2 ही जना हा, कंवरलाल नलिया, आपके 80 से 90% हुबहू छपे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको कंवर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा प्लेटफॉर्म चुना और तैयारी की। आपका क्या स्कोर बन रहा है कंवर जी, आप भी कमेंट करें। जो एससी वाले हैं इस सेशन में वो जल्दी से लाइक कर दें, आपका भी आ रहा है। एससी की कट ऑफ लगभग देखिए मेरा अनुमान वो कह रहा है कि 98 से 103, एवरेज में बताऊं तो आप 100 मान के चल सकते हो यहाँ से, इसके बीच आपकी रहेगी। महिला है जो एससी से, उनकी बता दूं मैं आपको यहाँ पे 95 से 99 के बीच। अगर देखो यहाँ पे 102 हो जाती है तो महिलाओं की 99 तक जो कट ऑफ है वो जाएगी आराम से और धीरे धीरे। टीएसपी का जरूर बताएंगे, देखो टीएसपी का भी आगे परफॉर्मा बना रखा है, एक एक चीज को चलेंगे एक एक चीज। अब बताओ भाई एसटी वाले कौन कौन है, जो एसटी वाले हैं ना वो जल्दी से लाइक करो एक बार। एसटी वाले सर मेरे 120% बिल्कुल सही है, क्या रहेगा सर 120 है आराम से, किस कैटेगरी से हो, अगर जनरल ओबीसी किससे भी हो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा बाउंड जी, आराम से देखिए। आगे देखो एसटी वाले हैं, एसटी वाले हमेशा ही एससी से 3 से 4 अंक तक डाउन जाते हैं, आपने देखा भी होगा और मैं भी बता रहा हूं। तो देखिए एसटी वाले हैं, इनकी जो कट ऑफ रहेगी अलग अलग कलर में लगा रहा हूं, जिससे आप जब इसकी फोटो लेके किसी को भी शेयर करोगे ना तो भी मजा आएगा। साथ में हमारी भी फोटो लगा दीजिए भाई, है चलो भाई, आजकल ट्रेंड चल रही है ना की वास्ते। ये बताई जा रही है 93 से 97 के बीच पुरुषों की, किसमें एसटी के अंदर। जब आप महिलाओं में जाओगे कि महिलाओं के अंदर कितनी रहेगी, तो महिलाओं के अंदर जो बताई जा रही है वो 91 से 93 बताई जा रही है, 91 से 93 के बीच रहेगी। बहुत अच्छा, एसटी वाले 4 लोग हैं जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइक किया तो मेरे को तो पता चल गया, जो लाइक करता है अपने आप पता चल जाता है। आगे देखो भाई एमबीसी की अगर मैं बात करूं, कौन कौन है भाई एमबीसी जुड़ेड़ा है, तो सही एमबीसी वाला भी, और
एक बार जल्दी में ना आप अपनी कैटेगरी और कैटेगरी के साथ आपके कितने जो अंक है वो सही हो रहे, कितने % सही हो रहे हैं, वो जल्दी से कमेंट करो। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, तभी तो इतने धीरे चल रहा हूं। आपसे बात करने का मौका है। अब बताओ, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। अभी तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, बस यहाँ पे छापना है मेरे को। तो आप किस कैटेगरी से हो कमेंट तो करके बता दो मेरे को। आगे देखो सर, आगे है एमबीसी 263 पद है पूरा, और एमबीसी 263 पदा के हिसाब अगर निकाला जरा आ रही है कि एमबीसी में जा सके आप 95 लेयर 99 के बीच, और जब महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की रह सके 92 लेयर 95 के बीच। कटऑफ है जी आपके सामने है ई हिसाब। अब साथियों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो साथी स्क्रीनशॉट लेबो चाहे है तो देख। जब मैं जनरल की बात कर रहा हूं तो जनरल की जो मेरिट बताई जा रही है वो 105 से 107 बताई जा रही है, महिलाओं की 99 से 104 बताई जा रही है। अगर एससी के अंदर जाओगे तो 90 से 95 पुरुषों की है, और जो वुमेन्स है उनकी 85 से 90 बताई जा रही है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 82 से 85 बताई जा रही है, और एसटी में महिला की बताई जा रही है 78 से 85। तो एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन साथी है जो टीएसपी से अभी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। कि भाई जिस भी बच्चे के जो 1 दिसंबर को प्रथम पारी थी उसके 100+ हैं वो सेफ स्कोर है, द्वितीय पारी में 105+ हैं तो सेफ स्कोर है। आज 2 दिसंबर की सेकंड पारी में 105+ और द्वितीय पारी में भी 105+ वाले बच्चे क्या हैं, सेफ होंगे। बात करता हूं जनरल की। जनरल में पुरुष वर्ग के अंदर मैं घुसता हूं तो पुरुष वर्ग की जो मेरिट जाएगी 118 से लेकर 122 के अंक तक रहेगी। खाओ मां कसम, खाओ मां कसम जनता के। और यही मेरिट यानी इसमें मैंने 5+। देखो आज से 2 महीने पहले मैंने एक कट ऑफ जारी की थी कि बच्चों थोड़ी मेहनत करो, आपका पेपर मध्यम स्तर से भी सरल आएगा, और बहुत अच्छी मेहनत करेगा वो आराम से 130 अंक पार करेगा। बहुत अधिक बच्चे हैं जो 130 का स्कोर पार कर रहे हैं इसके अंदर, और सराहना भी करनी चाहिए क्योंकि मेहनत की तभी 130 का स्कोर पार कर रहे हैं। अगर महिला वर्ग में जनरल के अंदर हम जाते हैं तो 115 से 119 के बीच रहेगी दोस्तों। 115 से 119 के बीच महिला वर्ग रहेगी। सर अगली बताओ, तो भाई लो अगली में चलते हैं। अगली जो हमारी कट ऑफ है उसकी मैं बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर जब भी आप जाओगे तो ये मान के चलो कि 2 से 3 अंक है वो डाउन रहेगी, यानी कि जनरल की महिला और ओबीसी पुरुष लगभग समान रहेंगे। तो आप यहां से 115 से 119 या 120 है वो ओबीसी मान सकते हैं। और ओबीसी महिला के अंदर जब आप घुसोगे तो ये मान के चलो कि 112 से 116 के बीच है जो ओबीसी के अंदर जो महिला है उनकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। पेपर का स्तर है। अब इसके अंदर देखो सत्यता नहीं, लेकिन 2-3 अंक बढ़ भी सकती है तो 2-3 अंक गिरावट भी इसके अंदर हो सकती है। गिरावट होने की संभावना बहुत ही कम है, बढ़ेगी, यानी कि 116 है तो 116 का तो 118 हो सकती है, लेकिन कभी भी 114 नहीं आएगी। इतना मेरे को विश्वास है पेपर का स्तर देख के। आगे आ रहा है ईडब्ल्यूएस। जब ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की एक चीज मान के चलना आप, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत डाउन, मतलब ईडब्ल्यूएस की आपको 110 से लेकर 113 के बीच मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में जो महिलाएं हैं उनकी 105 से 108 के बीच आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस समझ गए, और इंपॉर्टेंट भी है, सर्वाधिक है। आगे हम ईडब्ल्यूएस के बाद एससी में जाते हैं। एससी की अगर मैं बात करता हूं, एससी वाले जो भी साथी है उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कट ऑफ है वो मान के चलो कि 98 से 102 के बीच, और एससी के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं तो 95 से लेकर 98 के बीच है जो कट ऑफ से 95, और टीम ने बताए थे 92 से 95, और यहाँ पे 90 से 92। समझ गए। अब देखो अगली जो चीज है हमारी और अंतिम जो चीज है उसकी ओर मैं बढ़ता हूं, और उसके लिए कलर ले लूं ये कलर, और उसके तहत बताया जा रहा है कि एमबीसी की है ये आपके 98 से 101, और महिला वर्ग में एमबीसी वाले हैं उनके जो कट ऑफ रहेगी वो मान के चलो कि 94 से 98 के बीच देखने को मिलेगी एमबीसी के अंदर। वहां तक इस पेपर में जिस बंदे ने रियल में अच्छी तैयारी करी है उसकी कट ऑफ भैया हाईएस्ट है भाई ये 100। देखो सिलेक्शन वाले कट ऑफ तो ये है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लस माइनस भी 5 अंक तक
जा सकता है 150 में से 130। इससे नीचे कट ऑफ लग नहीं रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपको आकलन के लिए बता दे, लेकिन 130 से नीचे इसकी कट ऑफ मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि जहां तक इस पेपर के स्टैंडर्ड को देखा है, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के संभावित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2 गुना अगर है वो लगभग जो है वो 112 से 117 के आसपास रहनी है। 125-30 तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है ना। वो 10, 20, 50 बच्चों के आधार पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी की 130 से ज्यादा आ रहे हो सकता है किसी के 140 से भी ज्यादा आ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं फिर कह दूं कि आप अकेले मेरिट नहीं बनाओगे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि साहब मेरे तो 140 है, मेरिट 140 जाएगी, अरे वाह, अकेला बच्चा मेरिट बना देगा, कैसी बात कर रहे हो, तो बाकी तो सारे ही बैठे रह जाएंगे फिर। तो मेरिट अकेला बच्चा नहीं बनाता है। और वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप जो है वो -5 करके चलें, लगभग आपका जो है वो -5 के आधार पे जो है वो फीमेल कैटेगरी को भी देख सकते हैं। ओबीसी में आपको 109 से 113 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में आपको 105 से 110 के बीच में, एससी में आपको जो है वो 95 से 100 और एसटी जो है वो आपका 91 से 95, है ना। ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो लगभग आपका जो है वो बराबर सा रहना है। अच्छा, उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये ईडब्ल्यूएस था। आजकल बहुत सारे एग्जाम में तो मैं देखता हूं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, ओबीसी में लगभग सेम टू सेम आती है कई एग्जामिनेशंस में। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ईडब्ल्यूएस का 109 से 113 और वहीं आपका जो है वो ओबीसी का 105 से 110 के आसपास का जो है वो एक क्राइटेरिया हम मान सकते हैं, ठीक है। वो दैट वाज इनकरेक्ट है ना, वो उल्टा लिखा हुआ था। तो एक ऑन एंड एवरेज मेरिट वही एससी एसटी की 95 से 100 और एसटी की 91 से 95, -5 करके फीमेल कैटेगरी भी आप जांच कर सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो मेल कैंडिडेट वाले हैं ना, वो भैया 115 से लेके 120 नंबर की उम्मीद रखो। 112 जिस मादा के 112 से 118 नंबर, वो 105 से और 112 कर लो। फीमेल 105 से 112 कर लो। ईडब्ल्यूएस वाले 108 से 112 कर लो। और जो फीमेल में ईडब्ल्यूएस है वो 105 से 110 करो, ठीक है। एमबीसी वाले याद रखना, एमबीसी वाले भैया 105 से 110 और 105 से और 100 कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में एससी और एसटी के 102 से 108 और 100 से 105, ठीक है। उसके बाद में एसटी की भैया 100 से 105 और 100 से 105, ये लो भैया। जनरल कैटेगरी भी आएगी दौड़ में, भूल जाना कि मेरिट 130 पे जाएगी, नहीं, गलत। मेरिट 130 पे नहीं रहने वाली। जिसके ओबीसी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, या आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 110 प्लस का स्कोर है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो। और अदर कैटेगरीज हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आप 100 से 105 की कैटेगरी के बीच में हो तो आप डेफिनेटली सेफ के आधार पे जो मैंने आंकड़े निकाले हैं कि जनरल के है वो 112 से 118 वाला जो बच्चा है ना, वो सेफ है। अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, कम ही रहेगी, ये तो मेरी गारंटी है। मैं डबल वाले बता रहा हूँ अभी आप लोगों को एक बार। ओबीसी की 110 से 115 के लगभग मालूम, ईडब्ल्यूएस की 105 से 110 नंबर, एससी की 100 से 105 और एसटी की 95 से 100। और अगर एमबीसी रह गया अपना, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, तो ये आप 105 से लेकर के 115 तक मान लो आप एमबीसी के अंतर्गत। ये आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला बात करें और दोनों पारी की बता रहा हूं मैं। पहले शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, दोनों का एक क्राइटेरिया डिसाइड करके बताऊं तो लगभग आप मान के चलो, यहां से आप 115 से स्टार्ट हो जाओ और 122 तक, 125 ले लो मोटा तौर पे, 115 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, अब किसी के 115 है तो किसी के 110 भी है, 10 भी है, तो क्या वो सेफ जोन में नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां से आप +-5-6% ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर तो मत जाओ, नीचे जरूर आ सकते हैं। तो 115 के आसपास, 125 के आसपास इस जोन में है तो वो सेफ जोन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, उसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर कम भी हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। अभी वो कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं एक आइडिया बताऊं। अगर इस बीच स्कोर किसी का बन रहा है, अगर किसी का 110 भी बन रहा है ना, तो वो भी लाइन में है, वो भी लाइन में है, उसका भी 2 गुना में तो आराम से हो जाएगा। इवन किसी के 105 भी है तो 5 भी है, उसका भी 2 गुना में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 12,000 विद्यार्थी लेंगे, 10 लाख बैठे हैं,
10 लाख में से तैयारी करने वाले आधे होते हैं। आधे में से बढ़िया तैयारी किसकी थी? मैं जो अच्छा पेपर करके आया। ये मत देखिए किसी के 135 आ गया कि 1-2 के 140 आ रहे हैं, वो आए नहीं है, वो भी बताए जा रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब पता लगेगा सभी को, ठीक है। तो ये यहां पर आप अच्छे से स्कोर आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूं, शिफ्ट तीसरी और चौथी की बात करूं, तो थोड़ा सा इसके मुकाबले पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा कम स्कोर कर लेंगे तो 112 के आसपास और 120 तक पहुंचेंगे। 112 और 120 ये थोड़ा सा अबव हो गया क्योंकि मध्यम स्तर का था शुरुआती। ऐसी बात नहीं, पेपर था, आसान था, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन कर सकते थे। इनके लिए थोड़ा चैलेंज और क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। तो यहां पर 120 और यहां पर मैं बात करूं शिफ्ट थर्ड की, कौन सी है? 6, ठीक है। यहां पर पेपर का 110 से स्टार्ट हो जाना, 110 से लगभग 117 हो सकता है, 118 हो सकता है, इस बीच एक स्तर का रहेगा। और अगर मोटे तौर पे मैं बता दूं आपको, मोटे तौर पे बता दूं कि जिन बच्चों के जो बच्चे 105 प्लस ठीक कर पा रहे हैं, 105 ठीक कर पा रहे हैं, और जितने भी हैं 110 है, 115 है, 120 है, वो सारे लाइन में दोस्तों। अब सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया ये है, सबसे बढ़िया तो इस लाइन में है जो बिल्कुल लाइन टू लाइन है। वो 2 गुना में तो होगा ही होगा, वो सिंगल की भी रेस के अंदर है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कहेगा 130 मेरिट चली जाए, कोई कहे 140। अरे भाई नेगेटिव मार्किंग आप देखो, आपके नेगेटिव थी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। क्या आपने अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में थी, क्या किसी की 80% मेरिट देखी? आपने मेरिट देखी है क्या? नहीं देखी। देखी है क्या? नहीं देखी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रश्न गलत भी तो होंगे, धीरे धीरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, नीचे आ रहा है। बता दिए कोई, मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि स्टूडेंट्स का एकदम सही बता रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख के बता रहा हूं मैं, शिफ्ट देख के हर एक पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है। तो अगर बढ़िया तैयारी किसी बच्चे ने की है, बढ़िया तैयारी तो की है, लगभग 5 लाख विद्यार्थी बढ़िया तैयारी करने वाले थे, तो लगभग इसके आसपास। अब किसी के सीधा सा पता है आप सभी को? हाँ सर, पेपर तो थोड़ा सा इसको क्या कहेंगे सर, सरल प्रकार का ही पेपर कहा जाएगा। अब इस पेपर की इतनी कट ऑफ रही है, देखो लगभग जो जनरल वाले हैं उनके साथियों 120 से 125 अगर उनका स्कोर हो रहा है तो ये मान लो सेफ जोन में है, बाकी अगर वो हैं तो सेफ नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे चैनल मैंने देखे वो 110, 120, 115, 105 बता रहे हैं। 105 पे जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये आप भूल जाना। यहाँ थोड़ी सरल पेपर रहा है, और ये 125, 120 वाले और लगभग 115 वाले हैं, उनका नंबर यहाँ पर सेफ है, ठीक है। ओबीसी वालों की बात करें लाड लो, 115 से 120 ओबीसी वाले हैं, सीधा सा बात है 115, ठीक है। याद रखिएगा ओबीसी है उनके 115 से 120 अगर बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस वाले साथियों उनके लिए 115 से 120 का स्कोर रहेगा। एससी और एसटी वाले वो लगभग समान रहेंगे। हाँ ये है कि एसटी वालों के 110 से 105 से 110 भी हो जाएगा, 105 से 110 हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं है, पर लगभग समान रहेगा इसका स्कोर, ठीक है। एमबीसी वाले साथियों उनके लिए 90 से 100 का स्कोर होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये अपने हाई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं वो तो ऐसा करेंगे सर 100 ही मेरिट रहेगी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 95, कई ऐसे में देखे कई वीडियो। इसका कारण सीधा सा ये है क्योंकि ये जो जिन साथियों ने पेपर दिया है वो कौन है सर? वो तो कौन है पता क्या चले? अरे लाडलो वो यही है जिन्होंने जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो पशु परिसर के एग्जाम दे रहे हैं, वो साथी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, जो साथी सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें लगे हुए थे। मतलब शिक्षक भर्ती वाले भी पशु परिसर की तैयारी में लगे हुए थे, ये आप सभी को विदित है, ठीक है। ठीक आइडिया है बिल्कुल। जनरल, ओबीसी और एमबीसी अगर हम बात करें 150 में से लगभग 117 से लेकर 122 क्वेश्चन का ये आइडिया है जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए निकाला है। 5 क्वेश्चन कम और 5 क्वेश्चन ज्यादा का ये रह सकता है। बहुत से लोग कहेंगे 130, 135 नहीं, वहां तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो विद्यार्थी गणित में होशियार है वो जीके में कमजोर है, जो विद्यार्थी जीके में होशियार है वो पशु विज्ञान में कमजोर है, जिसका एग्रीकल्चर है, जिसको एग्रीकल्चर में बहुत कुछ आता है, उनका भाई साहब फिर जीके कमजोर है, तो वहां पर ये सब चीजें हो जाती है। अगर इनकी बात मैं करता हूं तो यहां पर 150 में से ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं रहेगा, 110 से लेकर 115 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं टीएसपी की, यहां की अगर मैं बात करता हूं तो 150 में से वही
112 से लेकर के 118 तक। यहां ओबीसी का होता नहीं है, ओबीसी वाला भी जनरल में ही काउंट होता है। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो ये जाता है मेरे प्यारे भाइयों 150 में से आप ये मान करके चलो कि लगभग आप मान करके चले कि 108 या 109, 108 से 112 मान लो, और ये भी आप लगभग 150 में से 108 से लेकर के 112 मान लो। इसके पीछे इसका 80% होता है पशुपालन। 150 का 80% जो हम बात करें तो 120 नंबर होता है। फाइनल कट ऑफ डेफिनेटली 120 मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 125 से 127 तक भी जा सकती है। एक बार शेयर कर दें सभी बच्चे। ओबीसी की अच्छा सर 2 गुना के लिए ये कितने बच्चे पास होंगे? 2 गुना के लिए हम बात करें तो 2 गुना के लिए हम बात करें तो 2 गुना के लिए जो बच्चे पास होंगे वो 12,000 बच्चे पास होंगे। अब इन 12,000 बच्चों का बुलावा आ जाएगा। आपका बुलावा क्या मतलब पास कर दिए जाएंगे, वो मान के चलिए 112 नंबर पर, 112 के आसपास है वो आपका जनरल वाले बच्चे का क्या है वो 12,000 के अंदर 2 गुना में उसका हो जाएगा। लेकिन वो खुश मत होना, मिठाइयां मत बांटना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 8 से 10 नंबर बढ़ेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ 6,000 की पोस्ट है, 1/3 नेगेटिव है। 6 कुछ भी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और 1000 की पोस्ट है, डेफिनेटली अंतर देखने को मिलेगा। ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करूं तो उसकी कट ऑफ है 80% के आसपास, उसकी भी जाएगी और मैक्स टू मैक्स 125 तक भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस थोड़ी कम कर लीजिए, यानी 78-77% के आसपास, 115 से लेकर मैक्स टू मैक्स 120। एससी कैंडिडेट हैं तो उसकी कट ऑफ है आपका 70% के आसपास, यानी 105 तक मैक्सिमम जा सकती है। एसटी कैंडिडेट है तो 92 से 97। एमबीसी कैंडिडेट है तो उसकी कट ऑफ 70% से प्लस, यानी 110 से 115 के बीच में जा सकती है। अब इनका बुलावा सभी के लिए 110 नंबर कर दीजिए, 2 गुना के लिए 110 नंबर कर लीजिए, इसका कर लीजिए, इसका ना 110 कर लीजिए, इसको करें तो 105 कर लीजिए, 2 गुना में हो जाएगा। इसकी बात करें तो आपका 92-95 पर उसका 2 गुना में हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो आपका 85 के आसपास 2 गुना में हो जाएगा। एमबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 100 प्लस अगर है तो वो 2 गुना में उसका एक बार के लिए तो हो जाएगा चयन। अब थोड़ी फीमेल की बात कर लेते हैं, नहीं तो ये बालिका नाराज हो जाएगी, सर हमसे क्या दुश्मनी है, हमारी भी बात कर लो। ठीक है, आ जाओ। तुम लोगों के लिए लास्ट में मात्र 8-10 मैराथन लगी होगी और 80% से 90% तक प्रूफ दिए। मुझे लगता है पूरे राजस्थान में मां सरस्वती की कृपा से मैं अकेला ही टीचर हूं जिसने इतने प्रूफ आपको दिए हैं। तो आप लोग भी हैप्पी होंगे कि जिस टीचर से पढ़े थे वो हमारे लिए सही साबित हुए। फीमेल की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है 114 से 119, जनरल वाले फीमेल की इतनी कट ऑफ जा सकती है। 2 गुना में बुलावा इन बालिकाओं का आ जाएगा, लगभग मान के चलिए 105 प्लस अगर इनके हैं तो आ जाएगा। 112 से 117 ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी गर्ल्स की। और फाइनल 2 गुना की बात करें तो इनका 103, 102 इनके आसपास 2 गुना में हो सकता है, या 103 से 105 तक। और ईडब्ल्यूएस की बात करें महिलाओं की 111 से 116 में फाइनल सिलेक्शन अगर हुए तो यहां पर कह सकते हैं कि 107-8, यहां पर 107-8 में 2 गुना में हो जाएगा। ये एससी फीमेल है तो उसका 92 से 97 यानी 95 नंबर के आसपास है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहां इसका हो सके कि 85 प्लस या 80 से 85, है ना, 80 से 85 के बीच में अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो 2 गुना के लिए इन बालिकाओं को बुला लिया जाएगा, एक बार के लिए छटनी कर दी जाएगी। एसटी महिलाओं की बात करें तो 85 से 90 इनकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है, तो मान के चलिए कि इनके 75 के आसपास, 75 प्लस, 75 से लेकर के 80 ये इनकी हो सकती है 2 गुना की कट ऑफ। और एमबीसी गर्ल्स की बात करें तो 103 से 108 है, तो 95 प्लस अगर है तो वो 2 गुना में हो सकती है। अब आप लोगों को ये कट ऑफ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी जीव की संतुष्टि के लिए। अगला 1-1.5 महीना स्टैंडर्ड को देखते हुए पढ़ने वाले बच्चे काफी थे इसमें, तो यानी कि 110 से, ठीक है, और 116 तक आपका यहां पर जो अंक हैं वो कट ऑफ के दायरे में आएंगे। अब कुछ कैटेगरीज में जैसे विधवा परित्यक्ता जिनके 100 के आसपास भी हो सकता है, 100 के आसपास 90-100 में उनका हो सकता है। जैसे टीएसपी की बात करूं तो टीएसपी एरिया में भी 100 के आसपास हो सकता है, टीएसपी एरिया के बच्चों का भी, ठीक है। अब आती बात कि सर
SC ST और OBC के, तो वहां भी आपको 110 के आसपास आंकड़ा होना चाहिए। ठीक है, SC ST OBC, इनमें तो देखो OBC तो आप जनरल के बराबर ही मान के चलो, SC ST और EWS का मान लीजिएगा 110 के आसपास आंकड़ा होना चाहिए। पेपर का लेवल ज्यादा नहीं है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीट किए गए एग्जाम में, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों है। 110 के आसपास कट ऑफ रहना स्वाभाविक है, 2 गुना की लिस्ट में, क्योंकि 12,000 बच्चे पास होंगे, आप सबको पता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग 12,000। ठीक है, और जिसको साइंस आ रही है इस पेपर में उसी का सिलेक्शन होगा। सर कितनों को मान के चला,